तेरा मेरा नाता कोई के आज के एपिसोड में हम देखेंगे चाहत कमरे में आती है। वहाँ नील से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, तुम सिर्फ एक नौकर हो। वहाँ पर नील अपना चश्मा और टोपी हटाता है। चाहत उसे पहचान लेती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, ये हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। इस तरीके से कह के चाहत बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो नील उसको समझाता है, उसको पकड़ के शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद चाहत जो है वो शांत हो जाती है। वह कहता है कि अपने पिता की शिक्षा को मत भूलो, उसे याद रखो। जिस तरीके से तुमने मेरे घर वालों को अपने प्यार में समझा दिया था, उस तरीके से मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे घर वालों को समझा लूँगा और अम्मी को भी मना लूँगा। वह कहती है वह नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ पर नील कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं समझा दूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमुना व्यास जी बैठे खाना खा रहे होते हैं। जमुना बोलता है कि नील को बहुत दिन हो गए हुए, उसकी हमें रिपोर्ट करानी चाहिए। व्यास जी कहते हैं वह चाहत के पीछे गया है और जब से वह चाहत के पीछे गया है तब से हमारा रिश्ता उसके साथ में ख़त्म हो गया। मामी आती है और खाना लाती है तो वहाँ पर नील कहता है कि कुछ बनाया नहीं। वो कहते कि सब्जी वाले ने सब्जी देने से मना कर दिया और नौकर ने भी गाय को खाना डालने से मना कर दिया। नवेली आके कहती है कि कृपया कब से रोए जा रही है, मैंने इसको भोजन भी प्राप्त करवा दिया है लेकिन फिर भी वह रोए जा रही है। व्यास जी उठते हैं और कृपया को अपनी गोद में लेकर कहते हैं, चाहत ने उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उनको बर्बाद करने की भी कोशिश की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत नील को उर्दू सिखा रही होती है, लेकिन वह लफ्ज़ जो है गलत बोल रहा होता है। तो वह कहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसे कठिनाई हो रही होती है बहुत बोलने में। वह कहता है कि नहीं, मैं सीख लूँगा और सबका दिल भी जीत लूँगा, अम्मी का भी दिल जीत लूँगा। चाहत भागकर आके करती है और कहती है तुम बाकी दिनों में भी गलतियाँ करोगे। इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर भैया वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नील, तुमसे विनती है तुम इसे यहाँ से ले जाओ, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो तुम इसको अपने साथ में ले जाओ। नील वहाँ पर उनके पास में बैठता है कि नहीं, मैं चाहत को भगाकर कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं सबको समझा दूंगा और सबको प्यार से, अपने प्यार से सबको समझा कर साबित भी कर दूंगा अपना प्यार। तभी वहाँ पर अम्मी आ जाती है। अम्मी कहती है कि किसको भगाने की बात कर रहे हैं, सब घबरा जाते हैं। तो वहाँ पर वह कहते हैं कि डॉक्टर साहब के भागने की और चलने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ये चलने लगेंगे तो मैं भागने में सक्षम हो जाऊंगा। वहाँ पर ध्यान को भटकाने के लिए चाहत नील को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इनका मजाक बना रहे हो। अम्मी बैठते हुए कहती है कि मेरे बेटे ने दूसरी जाति वालों को मदद की थी जिसके कारण इसको लकवा मार गया और यह ऐसा हो गया। यह कहती हुई वह डॉक्टर साहब को अंदर लेके जाती है। वहाँ चाहत घबरा जाती है, बोलती है कि देखा इनके ख्यालात कैसे हैं, ये कभी नहीं मानेगी। वह वहाँ पर नील उसको समझाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अम्मी गज़ालों को मार रही होती है कि मेरे बेटे की ऐसी हालत है और तूने मुझे बताया तक नहीं। गज़ाला कहती है कि मेरे पास से आपका फ़ोन नंबर चोरी हो गया था, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था। वह भाग रहे होते हैं और वह उसे डंडी मार रही होती है। यह सब नील देखता है। वह अम्मी की डंडी उठा के लाता है, बोलता है कि आप इस डंडी से इन्हें मारो। तो वह छड़ी लेके जैसे ही भागता है तो वह देखता है कि नील का जो है एक चटाई पे खड़ा होता है। वह कहते हैं कि मुझे पहले मारना, पहले ये देखो कि यह बिना बाजूके के चटाई पर खड़ा हुआ है, नमाज की चटाई पर खड़ा हुआ है। अम्मी उसे देख के डांटना शुरू कर देती है और मारना शुरू कर देती है। चाहत यह देखती है, उसे अच्छा नहीं लगता। वह उसके पास जाती है और हंसने लगती है, कहती है कि इसे और मारो, मैंने ही इसको अपना बदला लेने के लिए इस चटाई पर चढ़ाया है, आप इसको और मारो। ये देखकर अम्मी गुस्सा होने लगती है और चाहत को मारने लगती है। वहाँ पर जब वह चाहत को मार रही होती है तो नील आकर उसे बीच में रोक लेता है। अम्मी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रोका। वह कहता है कि हाँ, क्योंकि रहमत साहब गेट पर खड़े हुए हैं, आपके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए इस वजह से मैंने रोका। तो वहाँ पर गज़ाला बोलती है कि इसने हमारे परिवार को बचाया है और हमारी बेइज्जती होने से बचाया है। अम्मी कहती है कि वह गेट पर खड़े हुए हैं, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। अब वह बोलती है
कि हाँ ठीक है। सब वहाँ पर जाते हैं और पीछे पीछे से चाहत और नील भी आ जाती है। वहाँ पर देखते हैं कि रहमत साहब का जो पेट है वो काफ़ी बाहर निकला हुआ है। वो हाथ में कोई गिफ्ट ले रहे होते हैं और उनसे अपने जूते नहीं निकलते। तो अम्मी नील को जूते उतारने के लिए कहती है। नील जो है मजाक कर रहा होता है पीछे खड़ा हुआ चाहत के साथ कि अगर तुम मेरे ऊपर इसे ही चुनती तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह बूढ़ा है इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो नील जाकर वहाँ उनके जूते उतारने लगता है। चाहत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह उसको समझाता है कि मुझे यह काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको इशारे से कहता है। वह जूते उतार के आ जाता है। अम्मी जो है वहाँ पर बैठे हुए सब बात कर रहे होते हैं। तो रहमत साहब कहते हैं कि आपने क्या उस लड़के को समझा दिया, क्या चाहत शादी के लिए मान गई है? तो अम्मी कहती है कि हाँ, इससे गलती हो गई थी और अब ये ऐसा नहीं करेगी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने इसको समझा दिया है। रहमत साहब कहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। वो हार लेके आते हैं और मैं क्या इसको पहना सकता हूँ? तो गज़ाला कहते हैं कि हाँ आप पहना दो। तभी देखते हैं कि नील चाय ला रहा होता है और वह ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो चाय वह रहमत साहब के ऊपर गिरा देता है। गज़ाला बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने इतनी यह करने की हिम्मत कैसे की, और मैंने देखा कि तुमने जानबूझकर चाय गिराई है। अम्मी कहती है कि तुमने ये क्या किया? तो नील कहता है कि हाँ, मैंने जानबूझकर चाय गिराई है, क्योंकि तुमने मुझे इसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है और मैं देख रहा था कि इनको छू रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने चाय गिरा दी। तो वहाँ पर गज़ाला कहती है कि ये इसके होने वाले शौहर है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो अम्मी वहाँ पर गज़ाला को चुप करा देती है, कहती है कि अभी शौहर हुए नहीं हैं और आगे से ध्यान रखे रहमत साहब कि आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन है और आपको भी छड्डी से मारना शुरू कर देती होंगी। यह कहकर रहमत साहब चले जाते हैं और अम्मी और वो भी अंदर चले जाते हैं। इतने में आज का सीरियल जो है ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होकर आती है नील के पास, उसको पैसे देकर बोलती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा ही काम करना। चाहत नील को इशारा करती है और पैसे लेने के लिए कहती है। आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।